हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रावत एकेडमी में। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हर एक एग्जाम से के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बनाता है। एग्जामिनर सोचता है कि इस टॉपिक को अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं, तो दोस्तों हमें छोड़ना नहीं है, हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। अगर आपको इस टॉपिक में जीरो से हीरो बनना है तो दोस्तों आपको इसका जो बेसिक है वो आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? उंगलियों पे होना चाहिए, जब आप इस टॉपिक के जीरो टू हीरो बनोगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमेशा जो आपकी सफलता है, जो आपके सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। ठीक है, किस पर निर्भर करते हैं? आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो हमेशा आपकी जो सफलता है, सफलता का एक ही राज है, सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लो तो हार है, अगर आप मान लो तो हार है, अगर आप ठान लो तो जीत है। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। और दोस्तों अगर आप जितनी मजबूती से आप प्रिपरेशन करेंगे, जितनी मजबूती से आप तैयारी करेंगे, उतनी ही मजबूती से आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। दोस्तों हम मकान जब बनाते हैं ना, तो जब उसकी जो आप बॉर्डर डालते हैं, ठीक है, उसकी जो नींव डालते हैं, वो हम क्या करते हैं? बहुत ही मजबूती से बनाते हैं कि मकान हमारा खड़ा रहे। तो दोस्तों इसी प्रकार की आपकी सफलता है, इसी प्रकार का आपको सिलेक्शन मिलते हैं। तो दोस्तों जितनी मजबूती मेहनत से आप तैयारी करोगे, उतनी ही मजबूती और मेहनत के साथ आपको सफलता मिलेगी। ये दोस्तों आप याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों हमारे टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। हमें आपको नेक्स्ट बेसिक बताता हूं। तो देखो हमारी ऑलरेडी एक क्लास यूट्यूब पर डल चुकी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों आप वहां पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अब देखो हम ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, कल मैंने आपको बताए थे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री से कुछ रेशियो निकलते हैं। ठीक है, जैसे आपका साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसिक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का मुझे रेसिप्रोकल करके बताओ क्या होता है। ठीक है, तो देखो रेसिप्रोकल का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है आपका व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल के। तो देखो रेसिप्रोकल की मैं बात करूं तो देखो अगर मैं आपके लिए बात करूं कि साइन थीटा, किसकी बात करो? साइन थीटा की बात करो। अगर साइन थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 1/कॉसिक थीटा। ठीक है, साइन इक्वल टू 1/कॉसिक थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक तरह से क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ये क्या? साइन का क्या हो गया? ये साइन का क्या हो गया? ये व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया? साइन का क्या हो गया? आपका व्युत्क्रम हो गया। उसी प्रकार हम कॉसिक की बात करें, उसी प्रकार हम कॉसिक थीटा की बात करूं तो कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। ठीक है, हम कॉस को देखो, साइन थीटा को हम 1/कॉसिक थीटा लिख सकते हैं और कॉसिक थीटा को हम इक्वल टू 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़े तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, अगर और आगे बढ़ते हैं तो हम कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू, हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। ठीक है, अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, अगर मैं दोस्तों सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा को भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा।
ठीक है। अभी आपको हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तब आपको ये चीज़ें आपको काम आने वाली है। तो दोस्तों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई। क्या हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं tan थीटा की, ठीक है। अब हम बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। और cot थीटा ये हमारी क्या हो गई, थर्ड कंडीशन हो गई, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको cot थीटा को लिखना है तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ कंडीशन बनती हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, तो इक्वल टू ए होता है आपका tan थीटा, ठीक है। हम लिख सकते हैं कभी भी आपको आ जाए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपका अगर आ जाए आपको कॉस थीटा, ठीक है, क्या आ जाए आपको आ जाए कॉस थीटा, ठीक है, वटे आपका साइन थीटा, क्या आ जाए साइन थीटा, तो ये होता है इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको कई लोगों को डाउट होता होगा, ठीक है, किस चीज़ का, वो मैं आपको बताऊं। देखो अगर मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 1 क्यों होता है, इसको मैं आपको करके बताऊंगा कि ये आपको 1 कैसे आता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं अब साइन की बात करूं तो साइन क्या होता है, आप त्रिभुज बनाओ। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको साइन और कॉस या कोई भी रेशियो पूछे, साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन पूछे, ठीक है, कॉसिक पूछे, सेक पूछे, कॉट पूछे, ठीक है, आप इस प्रकार से आप बना लेना। किस प्रकार से, इस प्रकार से बना लेना, ठीक है। तो देखो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है और कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक क्या होता है, लंब होता है, एक कर्ण होता है, ये कितना होता है, आधार होता है, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोथेनस, ये होता है आपका बेस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि साइन क्या होता है, इसमें साइन क्या होता है, ठीक है, इसमें साइन की वैल्यू क्या होती है वो मुझे आप बताओ। तो मुझे पता है कि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लंब बटे कर्ण का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, एल बटे का स्क्वायर, ठीक है। आपको जो मैंने आपको कल बताया था, आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन वहाँ पे मैंने आप ट्रिक बताए थे, लाल बटे कक्का, क्या बताया था, लाल बटे कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या है, इंग्लिश में है, और लाल बट्टे कक्का ये आपका हिंदी में है, ठीक है। तो इसका ये हो गया आपका। इसके बाद मुझे बताओ कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो ये आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है इस प्रकार से, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें इन दोनों पे क्या लगा देना, स्क्वायर लगा देना है, ठीक है।
और इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 1 चल रहा है। ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 1 चल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको मैं करता हूँ तो देखो, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन में इसको मैं के स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, के स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर लिख सकता हूँ, और के आपका यहाँ से इंटू होगा तो के यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर आपका यहाँ पे भी चला जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है यहाँ पे 1 बचने वाला है। इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, जैसे आपको आ जाए कि मुझे आप, ठीक है, मुझे आप 10, ठीक है, 135 इक्वल टू क्या होगा। अगर इस प्रकार से आपको आ जाए तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसको बिल्कुल आसान तरीके से कराने वाला हूँ। तो देखो हम इस प्रकार से एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखो ये अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 270 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहीं पे पहुँच जाएंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इससे ही और हम ऐसे घुमा सकते हैं, मतलब हम ऐसे कितने भी राउंड इसके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, ये 360 से और आगे चला जाएगा, फिर उसके बाद और आगे चला जाएगा, फिर उसके बाद और आगे चला जाएगा, फिर आपका यहीं आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपने आप में क्या है, एक 360 भी है, और यहाँ 0 से हम स्टार्ट करने वाले 90, 180, 270 और 360। ठीक है, एक क्या है, ये है आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन। मैं आपको बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ये मैं आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसको नाम देते हैं, इसको देते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको आप थर्ड कोऑर्डिनेट नाम दे दो, इसको आप फोर्थ कोऑर्डिनेट नाम दे दो। ठीक है, इसको आप फोर्थ कोऑर्डिनेट नाम दे दो। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गई आपकी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपकी फोर्थ। ठीक है, अब इसका आप मीनिंग समझो। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के में आपके 6 रेशियो होते हैं। कितने होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपके रेशियो रहेंगे, साइन थीटा की बात करूँ, कॉस थीटा की बात करूँ, टेन थीटा की बात करूँ, कॉसिक थीटा की बात करूँ, सेक थीटा की बात करूँ, कॉट थीटा की बात करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ऑल जो आपके रेशियो रहेंगे वो किस में गिने जाएंगे, वो पॉजिटिव में गिने जाएंगे। किस में गिने जाएंगे, पॉजिटिव में गिने जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने मुझे हिंदी में नहीं बताया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम जाएं तो इसमें आपके 2 होते हैं, इसमें होते हैं साइन, ठीक है, साइन थीटा, और आपका उसके बाद होता है कॉसिक थीटा। तो ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप साइन थीटा और कॉसिक थीटा क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इन 2 को छोड़कर बाकी के आपके जो भी आपके टेन है, आपका कॉट है, सेक है, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हम तीसरी क्वाड्रेंट की बात करूं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो इसमें जो आपके होते हैं टेन, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें आ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक थीटा। इसमें 2 ए पॉजिटिव होते हैं, वो बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं।
ठीक है। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव होते हैं। आई होप आपको जो मैंने ये रामायण बताई आपको समझ आ जाओगी, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लिया, ऑल जो आपके रेशियो हैं वो आपके पॉजिटिव में गिने जाएंगे। इसमें आपको 2 को छोड़कर बाकी नेगेटिव में गिने जाएंगे। इसमें 2 को छोड़कर बाकी नेगेटिव में गिने जाएंगे। इसको 2 को छोड़कर बाकी नेगेटिव में गिने जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन ट्रिक से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए रहने दो। अब देखो मैं इस कुछ आगे और बता रहा हूँ इसको कि अगर इसको आपको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ साइड में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो देखो अगर आपको दिया हो 90 डिग्री, ठीक है, आपको दिया है 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, और आपका एंड, ठीक है, एंड आपका 270 डिग्री प्लस थीटा, ये अगर आपको दिया है, ठीक है। अगर इसके बीच में दिया हो थीटा प्लस माइनस बोल सकते हैं, इसको भी प्लस माइनस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बीच में आपको दिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो, साइन थीटा को आप चेंज कर सकते हो कॉस थीटा में, ठीक है, और कॉस थीटा को आप चेंज कर सकते हो साइन थीटा में, ठीक है। ये हो गया। हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा को हम चेंज कर सकते हैं कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को हम चेंज कर सकते हैं टेन थीटा में, ठीक है। हम टेन थीटा को कॉट में कर सकते हैं, कॉट को टेन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉसिक थीटा को हम कर सकते हैं सेक थीटा में, ठीक है, और सेक थीटा को हम कर सकते हैं कॉसिक थीटा में। तो ये आपको क्या आपको समझ आइए, हमेशा हम क्या करेंगे कि हमें अगर साइन थीटा दिया है तो हम उसको कॉस थीटा में चेंज कर लेंगे, और कॉस थीटा दिया है तो आप साइन थीटा में उसको चेंज कर लेंगे। ये आपके कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपको अगर दिया है 180 डिग्री, कितना दिया है 180 डिग्री, ठीक है, प्लस थीटा दिया हो, और दिया हो आपको, ठीक है, 360 डिग्री प्लस थीटा दिया हो, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसमें नो चेंज हो जाएगा, ठीक है, नो चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसकी मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगा, नहीं आप बोलोगे सर मुझे आपने ट्रिक नहीं बताई, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है, इसकी ट्रिक हो जाएगी ऑल स्टूडेंट, क्या हो जाएगी, ट्रिक हमें आप लिख रहे हैं ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक, ठीक है, कॉफी का कॉफी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं इसकी टैगेट बता रहा हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको ग्राफ बना के बताया ना, इसकी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल से आपका सब क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ऑल जो आपके रेशियो होंगे वो हो गए पॉजिटिव। स्टूडेंट से आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेक से आ जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉफी से आ जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो आपकी ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। देखो इसमें आपका साइन थीटा आया, ठीक है, टेन थीटा आया, कॉस थीटा, और एक दूसरे का अपोजिट भी होते हैं, साइन का कॉसिक होता है, टेन का कॉट होता है, और कॉस का सेक होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लगवा देता हूँ, जैसे कि मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लूँ, छोटा ही सा क्वेश्चन है, यहीं पे हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा जो मैंने लिखा था 135 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये आपको बताना है कि देखो मैंने पहले ना एक क्वेश्चन भी आपको लिख दिया था, ठीक है, एक क्वेश्चन था, ठीक है। 135 डिग्री इक्वल टू क्या है, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 10 को हम किस में चेंज कर सकते हैं,
10 को हम क्वार्ट में कर सकते हैं। तो देखो 10 को हम क्वार्ट में कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे कर दूँ मैं, दिख रहा है आपको। तो देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया अंडरलाइन, ठीक है, ये आपका मैटर अलग है। हम कर रहे हैं tan थीटा 135 डिग्री, ठीक है, एक मिनट यार, tan, ठीक है, 135 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं, एक काम करो, जो आपकी इस प्रकार की है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ 180 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक इसके बीच आ रहा है, ये तो यहाँ पे आ रहा है ना इसके बीच, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमें दिया, क्या दिया है, हमें दिया है cot थीटा पर, ये तो कितना 135 है, तो ये तो यहाँ आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो काम बन जाएगा। मैं इसमें तोड़ सकता हूं कि मैं बोलता हूं तो 10, मैं तोड़ सकता हूं इसको 10, ठीक है, इसको मैं तोड़ सकता हूं 90 प्लस 45, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस प्रकार मैं तोड़ सकता हूं इसको, ठीक है। तो ये मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 और 45 कितना हो जाएगा 135 हो गया, कितना हो गया 125 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं cot थीटा बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, cot थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, cot थीटा। मतलब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं tan, ठीक है, 90 प्लस 45, ठीक है, इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं cot थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा cot थीटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा 45। तो cot 45 का जो मान होता है वो कितना होता है आपका -1, ठीक है, ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपके आंसर आपके इस टॉपिक से आएंगे। दोस्तों वीडियो हमारा आज का यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।